हेलो फ्रेंड्स, रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये देखिए, ये स्टिच मैजिक मशीन है उषा की। ये सभी पैटर्न जो है वो मैं आपको बना करके बताऊंगी। और अगर आपको वंडर स्टिच और ड्रीम स्टिच मशीन के भी ये पैटर्न देखने तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन दोनों मशीनों के भी मैंने कई वीडियो बना रखे हैं और नॉर्मल घरेलू मशीनें, इंडस्ट्रियल मशीनें, इन सभी के मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सभी डिजाइनें बनाकर बताती हूँ। पहले मैं आपको ये ऊपर वाली डिजाइन बना करके बताऊंगी और फिर हम ये नीचे वाली डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये ए वाली डिजाइन बनाना बताऊंगी। और ये स्टिच हम नॉर्मल सिलाइयों के लिए यूज लेते हैं और जिप वगैरह के लिए भी इन सिलाइयों का यूज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हम सेटिंग करते हैं मशीन की। तो इसमें स्टिच लेंथ जो है 1 से 4 के बीच, आप सीधी सिलाई के लिए 1 से 4 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैं इसको 2.5 पे रख कर बताती हूँ। और स्टिच विड्थ जो है वो आप 0 से 5 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। और पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम 1 पे करेंगे और थ्रेड टेंशन को हम 3 से 6 के बीच में रख सकते हैं। तो मैं इसको 3 पे कर देती हूँ और अब हम स्टिच करते हैं। मैं इसी पे रखते हुए मैं आपको एक और बताती हूँ। इसी में जैसे आप जिप लगा रहे हो या आप ब्लाउज के पाइपिंग लगा रहे हो तो आप विड्थ को 0 की तरफ करेंगे तो ये पाइपिंग के इस पास में सिलाई होगी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ ला करके 5 से मैं 0 की तरफ ला रही हूँ। देखिए विड्थ को, ये देखिए ये बिल्कुल 1 फुट के इस किनारे की तरफ निडल आ रही है। देखिए, और जैसे ही मैं इसको वापस से विड्थ को फुल करूंगी तो ये देखिए निडल इस तरफ जा रही है। ये देखिए, ये सेंटर से थोड़ा इधर आ रही। तो ये देखिए, आप जैसे आपको जिप लगानी है और बिल्कुल पास में स्टिच करनी है तो आप इधर कर सकते हैं। पाइपिंग लगाने में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये विड्थ को आप सेट कर सकते हो। अब मैं आपको इसको 0 पे सेट करके स्टिच करके बताती हूँ। और अब मैं इसी को वापस फुल पर रख करके स्टिच करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हमने अगर इसको 0 की तरफ कर दिया तो ये देखिए इधर कपड़े के इस तरफ सिलाई हो रही है और जैसे ही हमने विड्थ फुल करी तो इधर की तरफ सिलाई हो रही। तो आप समझ लीजिए आपको कपड़े के किस तरफ रख के स्टिच करनी है, वैसे आप सेट कर सकते हो। अब मैं आपको सी वाला पैटर्न बना करके बताती हूँ। इसके लिए विड्थ को हम फुल रखेंगे और स्टिच लेंथ हम 1 से 2 के बीच में रखेंगे और पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम सी पे रखेंगे। लेकिन निडल का ध्यान रखें, निडल ऊपर होने चाहिए। और थ्रेड टेंशन आप 3 से 6 के बीच में रख सकते हैं। और अब हम लेंथ बढ़ा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सी वाला पैटर्न इस तरीके का बना है। इसमें मैंने लेंथ कम करी और यहाँ पे मैंने लेंथ बढ़ा दी है। आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हो लेंथ को। और ये हम ज्यादातर जैसे कपड़े में इंटरलॉक करते हैं उसके लिए यूज में होती है। अब मैं आपको डी वाला डिजाइन बनाकर बताती हूँ। ये वाला देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, विड्थ हम फुल पर ही रखेंगे और स्टिच लेंथ को हम 1 पर करेंगे। पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम डी पे कर देंगे। थ्रेड टेंशन हमें चेंज नहीं करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, डी वाला डिजाइन, इसमें मैंने स्टिच लेंथ कम कर दी है और यहाँ पे मैंने स्टिच लेंथ बढ़ा दी है। ये डिजाइन आप सलवार के मोहरी वगैरह में भी बना सकते हो। अब हम ये ई वाला पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए हम विड्थ को 5 पे रखेंगे और स्टिच लेंथ हम 1 से 2 के बीच में रख सकते हैं। और पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम ई पे रखेंगे और थ्रेड टेंशन हम 3 पे ही रखेंगे। E, F, G, H इन सभी में सेटिंग सेम ही रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ई वाला पैटर्न बन गया। अब हम ये F वाला पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए हम
पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम ऐप पे कर देते हैं। बाकी सेटिंग वही रहेगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए एफ वाला डिजाइन। इन डिजाइन में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि इसमें ये देखिए यहाँ पे बीच में भी छोटे छोटे इस तरह के जिग जैग बने हुए, जबकि यहाँ पे देखिए छोटी छोटी स्टिच आ रही है और फिर इस तरह के जिग जैग बनाओ। अब हम ये जी वाला पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए हम स्टिच लेंथ हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1 पे कर देते हैं और पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम जी पे करेंगे और थ्रेड टेंशन को हम चेंज नहीं करेंगे। ये देखिए जी वाला पैटर्न बन गया हमारा। अब हम ये एच वाला डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स एच वाला पैटर्न इस तरीके का बना है। जैसे जैसे आप इसकी लेंथ बढ़ाओगे ये बड़े बड़े बनेंगे, लेकिन आपको ज्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी है। पैटर्न ज्यादा बड़े साइज के अच्छे नहीं लगते हैं। और अब ये मैं चारों पैटर्न बताऊंगी आपको जो एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये बच्चों की ड्रेस वगैरह में या आपके कोई ब्लाउज को डेकोरेट कर रहे हो तो उसमें भी आप ये डिजाइने बना सकते हो। इसमें आपको सेटिंग चेंज करनी होगी। इसमें विड्थ हम फुल रखेंगे और स्टिच लेंथ हम 1 या 1 से कम रखेंगे। 0 की तरफ आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, नहीं तो ये मशीन एक ही जगह चलती रहेगी। और पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम आई पे करेंगे और थ्रेड टेंशन आप 1 से 4 के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो और मैं 3 पे ही रख रही हूँ। अब मैं इसकी थोड़ा लेंथ बढ़ा करके बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर डिजाइन बनी है, एम्ब्रॉयडरी वाली डिजाइन है ये। और जैसे जैसे हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी है देखिए इसकी डिजाइन इस तरीके की बनी है। और ये जो चारों डिजाइन में सेटिंग आपको जो हमने अभी करी आई वाली वही रखनी है, IJKL इन सभी में एक ही सेटिंग रहेगी। और अब हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को जे पे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें स्टिच लेंथ हमने ज्यादा रखी है यहाँ पे और इधर आते आते हमने देखिए इसकी स्टिच लेंथ कम कर दी है। अब हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे, के वाला पैटर्न। ये देखिए के वाला डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब मैं आपको इसी तरीके से ये लास्ट पैटर्न इसका एल वाला पैटर्न बनाकर बताती हूँ। ये देखिए एल वाला पैटर्न बनकर तैयार हो गया। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये चारों पैटर्न तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखिए ये आप अपनी ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए बना सकते हो। ये नीचे वाली डिजाइन बनाने से पहले मैं आपको एक और डिजाइन बनाकर बताती हूँ फ्रेंड्स। तो स्टिच विड्थ को आप 5 पे रखेंगे, स्टिच लेंथ को आप ये बटन होल वाला जो पैटर्न है उस पे रखेंगे, यानी कि 0 से 1 के बीच में करना आप। और सेलेक्टर डायल को आप सी पे करेंगे और थ्रेड टेंशन हम 3 पे ही रख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये बटन होल पर करके इस तरीके का पैटर्न बनाया है देखिए। और अब मैं आपको ये नीचे वाले सभी पैटर्न बनाकर बता देती हूँ। इन सभी पैटर्न को हम स्ट्रेच स्टिच पैटर्न बोलते हैं। ये 3 लेयर में बनते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, ये देखिए इसलिए इन सभी पैटर्न को ट्रिपल स्ट्रेंथ स्टिच भी कहते हैं। तो ये सभी पैटर्न हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम ए पे करेंगे और थ्रेड टेंशन को हम 1 से 4 के बीच में रख सकते हैं। तो मैं 3 पे रख रही हूँ। और स्टिच विड्थ को हम 5 पे ही रखेंगे, यानी कि फुल पे रखेंगे। स्टिच लेंथ को हम ये SS पे रखेंगे। माइनस और प्लस, माइनस की तरफ रखोगे तो बहुत छोटी डिजाइन बनेगी और प्लस की तरफ रखोगे तो थोड़ा मोटा बनेगा। तो मैं आपको दोनों थोड़ा थोड़ा बना करके बताऊंगी। पहले मैं माइनस पे बना देती हूँ। अब इसी को हम देखिए 0 पे करेंगे स्टिच विड्थ को और ये वाला नीचे जो पैटर्न है ये वाला बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देखिए उसी तरीके का ये है, लेकिन इसमें क्या 3 धागे एक साथ चल रहे हैं, देखिए, और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी इसी तरीके का है जैसा ये वाला है। अब मैं आपको इसी में ये सी वाला पैटर्न बनाना बताती हूँ। इसके लिए क्या सेटिंग करेंगे, हम स्टिच विड्थ को हम 5 पे रखेंगे, और इसका जो मैंने आपको पहले बताया माइनस और प्लस की तरफ दोनों ही आप कर सकते हो, कम ज़्यादा। और पैटर्न सेलेक्टेड डायल को हम सी पे करेंगे, और थ्रेड टेंशन हम 3 ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने स्टिच लेंथ कम पे रखा है, यानी माइनस की तरफ रखा है, और इधर आते आते देखिए थोड़ा मोटा है तो मैंने इसको प्लस की तरफ रख दिया, इसलिए ये मोटी डिजाइन बनी। ये देखिए इसको ट्रिपल स्ट्रेंथ स्टिच इसलिए कहते हैं। देखिए इसमें 3 धागे एक साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे पास से, देखिए। अब मैं आपको इसी में ये देखिए नीचे वाले पैटर्न में ये डी वाला डिजाइन बना करके बताती हूँ। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सेटिंग को चेंज नहीं करना है, बस आपको इतना करना है, प्लस और माइनस जैसे आपको चाहिए वैसे आपको करनी है। और मेन तो इस पैटर्न सेलेक्टेड डायल को आप चेंज करें। ये देखिए फ्रेंड, डी ई एफ जी एच वाली डिजाइन बन गई। देखिए ये हमने इसकी लेंथ कम पे रखी और इधर हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी है सभी में, देखिए। और अब मैं आपको ये बहुत ही नीचे वाले पैटर्न की बहुत ही सुंदर डिजाइन है जो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे एम्ब्रॉयडरी के लिए, वो मैं आपको बनाकर बताती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विड्थ इसमें फुल रखेंगे यानी कि 5 पे। स्टिच लेंथ आप माइनस और प्लस दोनों के बीच में रख सकते हो। माइनस की तरफ करोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टिच लेंथ बिल्कुल पास होगी, यानी कि डिजाइन छोटी छोटी बनेगी, और प्लस की तरफ कर दोगे तो ये चौड़ी चौड़ी बनेगी, यानी दूर दूर बनेगी। और पैटर्न सेलेक्टेड डायल को हम आई पे करेंगे, और थ्रेड टेंशन हम 3 पे ही रख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर डिजाइन बना है। और आप अगर एम्ब्रॉयडरी बना रहे तो आप इसकी जो लेंथ है वो माइनस की तरफ ही रखें, नहीं तो प्लस की तरफ इस तरीके की बनेगी। तो अब मैं आपको ये जे वाला पैटर्न बनाना बता देती हूँ। इसके लिए पैटर्न सेलेक्टेड डायल को हम जे पर रखेंगे, और हमें कोई चेंज नहीं करना है। ये देखिए जे वाला पैटर्न इस तरीके का बना। और अब हम ये के वाला पैटर्न और एल वाला पैटर्न दोनों ही बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये के वाला डिजाइन है और ये एल वाला डिजाइन है। ये देखिए ये चारों डिजाइन एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ही सुंदर है। ये देखिए इधर भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप इसकी लेंथ कम पे रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छी लगेगी। और ये देखिए इधर वाले पैटर्न भी आप ये देख ले, ये यहीं से ही जो है वो ऊपर वाले पैटर्न है, और जो इधर वाले पैटर्न है ये जो पैटर्न है वो नीचे वाले पैटर्न है। फ्रेंड्स, इस तरीके का पैटर्न क्या होता है कि बच्चों की जैसे फ्रॉक वगैरह है, प्लेन फैब्रिक है, तो उस चोली में भी आप ये पैटर्न डाल सकते हो, या फिर आप अपने ब्लाउज के नेक में है, आस्तीन में, उनमें भी ये बना सकते हो, और तकिया कवर में भी आप इस तरीके के पैटर्न डाल सकते हो। इन पैटर्न का बहुत यूज है। ये सब पैटर्न आप अपनी पसंद से कैसे भी फैब्रिक पे बना सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखें फैब्रिक के नीचे या तो इस तरीके का, देखिए मोटा फैब्रिक है तो मैंने इसको डबल कर लिया। अगर इस तरीके का है तो आप इसको डबल भी कर सकते हो। अगर डबल नहीं करना है तो इसके पीछे आप पेपर कैनवास होता है वो चिपका कर भी ये बना सकते हैं। फ्यूज पेपर भी आप इसके नीचे पीछे की तरफ चिपका सकते हो। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।